जय श्री कृष्ण टू ऑल डिवाइन सोल। दर्श वर्चुअल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा सेशन है प्री चैप्टर सेशन। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय या पूरी भगवद गीता सही से समझनी है तो उसकी जो प्री रिक्विजिट है या जानने योग्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर और आगे चलें। नेक्स्ट ओके, सेशन यहाँ पर ये थर्ड नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है या प्री चैप्टर सेशन होगा। नेक्स्ट ओके, इस अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का सबसे जो पहला अध्याय है उस अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। विषाद किसको की कहते हैं? परेशानी जो इंसान को होती है या दुविधा होती है कि डिलेमा के अंदर है, अर्जुन भ्रम के अंदर है। तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। उसको अगर इंग्लिश में कहें तो ऑब्जर्विंग द आर्मीज के दोनों जो सामने एक 7 अक्षौहिणी सेना है, एक 11 अक्षौहिणी सेना है। 7 अक्षौहिणी सेना जो है वो पांडवों की है और 11 अक्षौहिणी सेना जो कौरवों की है। तो उन आर्मीज को बैटलफील्ड ऑफ द कुरुक्षेत्र के मैदान में उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सी जो अक्षौहिणी सेना है उसमें कौन से योद्धा हैं और क्या है, कितने हैं, उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो अर्जुन विषाद योग, उसमें सबसे पहले जानने जो योग्य चीज है वो है आत्मा। मीन्स गीता को समझने के लिए सबसे पहले आपको आत्मा का अनुभव होना चाहिए कि आत्मा क्या है। आत्मा है क्या? परमात्मा का एक अंश है या हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है। ये जो बॉडी हो ये टेम्परेरी है, इसके अंदर जो आत्मा है। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेडिकल में जब हम कहते हैं कि डेथ क्या है, मृत्यु किस चीज़ को कहते हैं, तो मेडिकल में इसको कहा जाता है व्हेन योर वाइटल ऑर्गन डजंट वर्क। जब आपका दिमाग और दिल काम करना छोड़ दे तो इसको मृत्यु कहा जाता है। ये मेडिकल की साइंस में ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर उसी को श्रीमद् भगवद गीता या फिलोसॉफी में कहें तो फिलोसॉफिकल डेफिनेशन डेथ की क्या होगी? डिपार्चर ऑफ सोल फ्रॉम द बॉडी। शरीर से आत्मा का निकल जाना मृत्यु कहलाता है। तो एक्चुअली जो हमारा फॉर्म है वो आत्मा है, हम सारी आत्मा ही है। ये शरीर तो हमें टेम्परेरी मिला है। तो आत्मा का आपको पता होना चाहिए। दूसरा है, बैक स्लाइड पे जाए, दूसरा है परमात्मा। परमात्मा यहां पर कहा जाता है सुप्रीम बीइंग को, भगवान को, गॉड को या स्वयं कृष्णा को कहा जा रहा है। तो आत्मा को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कर्म, आपको कर्म का पता होना चाहिए। कर्म का मतलब है ऐसे काम जिसके करने से किसी और को सुख हो या उसके लिए वो अच्छा हो, या हमारे ऐसा काम जो भगवान को खुश करने के लिए किया जाए या किसी मनुष्य या किसी जाति को खुश करने के लिए किया जाए, उस चीज को कर्म कहा जाता है। दूसरी चीज है योग। योग का मतलब है रास्ता, भगवान को पाने का रास्ता। और भगवत गीता के अंदर 4-5 रास्ते बताए हैं भगवान को पाने के। एक कर्म योग है, दूसरा भक्ति योग है, तीसरा ज्ञान योग है और उसी तरह से ध्यान योग है। बहुत सारे योग ऐसे हैं, लेकिन भगवत गीता में 4-5 तरीके बताए हैं कि भगवान को पाने के रास्ते। तो योग का मतलब है भगवान से जुड़ने का रास्ता या भगवान को पाने का रास्ता। आगे चलते हैं। भक्ति। भक्ति क्या चीज है? भक्ति एक बहुत इसेंशियल के जब कोई ऐसा मनुष्य जिसको ज्ञान लिमिटेड हो लेकिन वो भाव में हमेशा लीन रहते हो, भगवान के भाव में जो लीन रहता है वही भक्त होता है। उसको अच्छा बुरा इन चीजों का कुछ नहीं पता, वो जो करता है भगवान को अर्पण कर देता है। तो वो भक्ति का एक रस है, एक रूप है। देन है ज्ञान। ज्ञान भी एक भगवान को पाने का रास्ता है। ज्ञान का मतलब क्या है? टू गो फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट, मतलब अंधकार से रोशनी की ओर जाना ज्ञान कहलाता है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं भगवत गीता को समझने के लिए बहुत जरूरी है, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया था और मैं फिर से ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि श्रीमद् भगवत गीता दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल सेमिनार था। और उसमें जो श्री कृष्ण है वो दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो ज्ञान बांट रहे थे या ज्ञान दे रहे थे। किसको? अर्जुन को। लेकिन याद रखिएगा, ये जो गीता श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई वो तो द्वापर युग में सुनाई। गीता उससे पहले भी हजारों
साल पहले या लाखों साल पहले भगवान पहले भी कह चुके हैं। उसका प्रमाण भी गीता में उन्होंने बताया है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान ने ये पहले ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से ये हायरार्की चलती जा रही है और काफी बार भगवान ने ये ज्ञान इस धरती पे, पृथ्वी पे और बाकी जो प्लैनेट है उन पे भी इस भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। लास्ट बार दिया वो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन उसका क्या है? डिवोटीज ऑफ कृष्ण। डिवोटीज किसको कहा जाता है? भक्त, कृष्ण का भक्त का, या नॉर्मल अगर हम सिंधी लैंग्वेज में बात करें तो उसको कहते हैं मुरीद। तो डिवोटीज मीन्स भक्त या फ्रेंड ऑफ कृष्ण। ये जो अर्जुन है वो कृष्ण के एक सखा भी हैं या उसके दोस्त भी हैं। और यहाँ पर मैंने 3 क्लासेस बताई है कि भगवत गीता जो हमें 3 रास्ते बताती हैं कि भगवान से जुड़ने के 3 मेजर रास्ते हैं। वो कौन से? सबसे पहला उन्होंने क्या? जनान। इसको यहाँ पर जनान नहीं पढ़ना, ये एक्चुअली वर्ड है ज्ञान, लेकिन इसको संस्कृत भाषा को रिलेट करने के लिए घ को झ में यूज किया जाता है, जैसे अरेबिक लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है। तो ये जनान योग, ये एक्चुअली ज्ञान योग है, ज्ञान का मार्ग। कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं, फिलोसोफर होते हैं और पढ़ाई के लिहाज से ज्ञान के मार्ग से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनीज वगैरह हो गए, वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। तो वो ज्ञान, एक रास्ता भगवान को पाने का क्या है? ज्ञान। दूसरा है योग, मेडिटेशन, ध्यान योग। अब सतयुग जो है वो ध्यान योग था, जिसमें लोग हजारों लाखों साल बैठकर ध्यान करते थे और ध्यान के थ्रू ही भगवान को पाते थे। जैसे आप हिरण्यकश्यप की एग्जांपल ले ले या रावण की एग्जांपल ले ले या बाकी और भी बहुत सारे लोग थे जो धरती पे आए जिन्होंने भगवान का ध्यान लगाया और भगवान से जुड़े। वो तो वो ये मेडिटेशन, ध्यान योग या भक्ति योग है। भक्त जैसे सुदामा की आप एग्जाम्पल ले ले, ध्रुव भक्त की एग्जाम्पल ले ले, वो भक्त है जिसने ज्ञान नहीं भक्ति से भगवान को पाया। मीरा का एग्जाम्पल ले ले, आप कबीर का एग्जाम्पल ले ले, ये वो लोग हैं जिन्होंने भक्ति से भगवान को पाया। उस तरह से कर्मयोग भी है, जिसने कर्मों से भगवान को पाया हो। तो 4-5 रास्ते भगवत गीता के अंदर बताए हैं भगवान को पाने के। आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने एक वर्ड अभी यूज किया था कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो एक तरफ पांडव, जो 5 पांडव थे, उनकी ओर 7 अक्षौहिणी सेना थी और जो कौरव थे, कौरव की ओर 11 अक्षौहिणी सेना थी। अब ये अक्षौहिणी किसको कहते हैं? असल में इस वीडियो का मोटिव यही है कि मैं आपको अक्षौहिणी के बारे में बताना चाहता हूं कि अक्षौहिणी सेना किसको कहते हैं। आइए उस चीज को समझते हैं। अब 1 अक्षौहिणी, एक अक्षौहिणी सेना में कितने योद्धा होते हैं, कितने रथ होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, कितने हाथी होते हैं, वो चीज बताने जा रहा हूं। अब सबसे पहले यहां पर लिखा है चैरियट्स। चैरियट्स किसको कहा जाता है? रथ के। एक अक्षौहिणी में रथ कितने होते हैं? 21,870। 21,870 रथ होते हैं एक अक्षौहिणी में। फिर एलिफेंट किसको कहा जाता है? हाथी। हाथी कितने होते हैं? 21,870 हाथी होते हैं एक अक्षौहिणी में। उसी तरह से तीसरा प्रकार का है हॉर्सेस। हॉर्सेस का मतलब है घोड़े, जो सिंगल, रथ वाले घोड़े नहीं, अकेले अकेले जो घोड़े होते हैं उसमें एक योद्धा बैठा होता है। तो घोड़े कितने होते हैं? 65,610। एक अक्षौहिणी की बात हो रही है, 65,610 घोड़े होते हैं। और लास्ट में यहां पर कहा गया है फुट सोल्जर। इसका मतलब है पैदल जो सिपाही चल रहे होते हैं, पैदल जो तलवार लेके भाग रहे होते हैं युद्ध के अंदर महाभारत में, वो योद्धा कितने होते हैं? तो योद्धा में कितने हैं? 1,09,350 सोल्जर मींस सिपाही होते हैं। तो टोटल अगर इनकी हम बात करें तो अगर इनकी कैलकुलेशन आप करें कि 21,000 करें, ये 21,870 प्लस उसी तरह से 21,870 प्लस उसी तरह से हमारे पास 65,610 प्लस जो सिपाही है वो है 1,09,350। इनकी आप कैलकुलेशन जो करेंगे तो वो ऑलमोस्ट जो कैलकुलेशन है वो 2 लाख समथिंग होती है एक अक्षौहिणी में। इसका मतलब है कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी दोनों की ओर से।
7 अक्षौहिणी पांडव, 11 अक्षौहिणी कौरव, दोनों को मिलाते हैं तो 18 अक्षौहिणी। 18 अक्षौहिणी को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो ये 2.5 लाख सवा 2 लाख के करीब होते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 40 लाख के करीब योद्धा इस युद्ध, महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। 40 लाख योद्धा एक बहुत बड़ा अंक है, एक बहुत बड़ा नंबर है इसको समझने के लिए। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे एक अंक है ना कि हेवी, जिसमें सबसे ज्यादा जो योद्धा मारे गए थे वो महाभारत का युद्ध है। और जो महाभारत है दुनिया का सबसे बड़ा किताब है, जिसके अंदर कितने 2 लाख से ऊपर श्लोक है। दुनिया में कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो लाख से ऊपर श्लोक रखता हो, लेकिन महाभारत का जो महाभारत की पुस्तक है जिसको वेद व्यास ऋषि ने 5वां वेद करके कहा, उसमें 1 लाख से ऊपर, अभी कलयुग के अंदर जो हमारे पास महाभारत चल रही है उसमें 1 लाख के करीब क्या कहते हैं श्लोक है, लेकिन ओरिजिनल जो उसकी फॉर्म है वो कहा जाता है 2 लाख से ऊपर उसके श्लोक थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो श्लोक करते जा रहे हैं जैसे घोर कलयुग आता जा रहा है। तो याद रखिएगा महाभारत युद्ध में समझो के 4 मिलियन, समझो के 40 लाख योद्धा मारे गए थे। हार्डली उसमें कहा जाता है कि 18 के करीब सिर्फ योद्धा बचे थे, जिसमें कुछ पांडव थे, श्री कृष्ण थे और बाकी कुछ हैं जो हम आपको जरूर बताएंगे कि वो 18 योद्धा क्यों है। या आपको ये भी पता होगा कि महाभारत में ये युद्ध के अंदर 18 का अंक मीन्स गीता में 18 अध्याय क्यों है। तो 18 जो योद्धा बचे थे उनके लिए भी कहा जाता है 18 चैप्टर है गीता में। या मैं ये कहूँ कि महाभारत में 18 पर्व है। ऐसी बहुत सारी मैंने एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपको बताई थी। तो आज का जो मोटिव था वो ये था कि महाभारत के युद्ध में कितने योद्धा मारे गए, तो ऑलमोस्ट 40 लाख के करीब योद्धा प्लस उसमें रथ, उसमें हाथी और घोड़े मारे गए थे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कैलकुलेशन एक्चुअली बताई थी। तो 1 अक्षौहिणी, 1 अक्षौहिणी में 2.25 लाख के करीब योद्धा थे। आर्मी साइड पांडव के साथ, ये पांडव साइड है, ये कौरव साइड है। पांडव में 7 अक्षौहिणी सेना थी और उसका जो सिपाह सालार, उसका सबसे जो हेड था वो धृष्टद्युम्न था और महारथी उनके पास अर्जुन थे। और महारथी में नाम लिया जाए तो युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न और घटोत्कच और सत्यवती और युयुत्सव, ये महारथी योद्धा थे पांडव की ओर से। और अगर कौरव की ओर से कहा जाए तो उसमें 11 अक्षौहिणी सेना थी। समझो कि उनके पास 22 लाख के करीब योद्धा थे, इनके पास 14 लाख थे। अच्छा, इनके बाद महारथी कौन था? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, दुर्योधन, उस तरह से बहुत सारे और भी योद्धा थे और उनको लीड करने वाले। अब जब आप एक ही टीम में बहुत सारे लीड करने वाले रहनुमा रख देते हैं ना, तो लोग किसकी माने, तो वो लोग भटक जाते हैं। अब इनमें बहुत सारे थे, जैसे भीष्म था, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे। इनकी ओर पे एक महारथी योद्धा में कहें तो सिर्फ एक अर्जुन था, लेकिन इनकी टीम में बहुत ज्यादा बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म, द्रोणा, जो भी मैंने बता दिए। या और ज्यादा कहें तो शल्य, सोमदत्त, भूरिश्रवा, भागदत्ता, जयद्रथ था, कृतवर्मा था। उस तरह से बहुत सारे महारथी योद्धा थे कौरव की ओर, लेकिन उनका दुर्भाग्य यह था कि वो अधर्म की ओर थे और इनका भाग्य यह था कि वो धर्म की ओर थे। तो महाभारत में कहा गया है कि धर्म रक्षित है रक्षिताः, कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो पांडव धर्म की ओर थे तो भगवान स्वयं कृष्ण उनकी ओर था। श्री हनुमान जी रथ पर विराजमान थे, जहां पर श्री कृष्ण होते हैं वहां पर उनके साथ देवी मां लक्ष्मी भी हमेशा साथ ही होती है, माता राधा रानी भी साथ ही होती है। तो दुर्गा, वो माता जो क्या कहते हैं माता राधा रानी है या लक्ष्मी का है, जो विष्णु की पत्नी होती है, वो दुर्गा के रूप में उनके साथ उपस्थित थी। तो धर्म की ओर से जब भी आप युद्ध करेंगे, धर्म की ओर, धर्म रक्षिते रक्षिताः, ये महाभारत का एक श्लोक है कि जब भी आप धर्म की रक्षा करेंगे धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो पांडव 14 अक्षौहिणी होते हुए मीन्स 14 लाख होते हुए भी वो कैसे जीता, क्योंकि वो धर्म की ओर थे। और ये 11 का मतलब 22 लाख योद्धा होते हुए भी वो हार गए। क्यों? क्योंकि वो अधर्म की ओर थे। ये महाभारत का एक मेजर कारण है। और आगे हम चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक मेन चीज है कि शंख।
जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, जब शंख बज गए थे ना, जैसे ही शंख बजे वहां पर ही पता चल गया था कि ये युद्ध कौन जीतेगा। मैं इसका कारण बताता हूं कि क्यों। अब शंख, यहां पर वर्ड है, और एक श्लोक मैंने यहां पर लिखा है भगवत गीता के, पंचजन्य ऋषिकेशो पंचजन्य। अब पंचजन्य शंख किसने बजाया? भगवान कृष्ण ने। देवदत्तम धनंजय, देवदत्तम धनंजय, धनंजय किसे? धनुर्धारी अर्जुन को कहा जाता है। अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया था? देवदत्तम। अच्छा, और आगे पौंड्र, पौंड्रधमो महाशंखम भीष्म कर्मा विकोधर। अब यहां पर जो उन्होंने शंख का नाम लिखा है वो पौंड्र। अब भीम ने कौन सा शंख बजाया था? पौंड्र। और क्या है? अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर ने शंखनाद किससे किया था? अनंत विजय के नाम से जो शंख था वो युधिष्ठिर ने बजाया। आगे क्या है? नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पको। अब नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया था और उनसे उन्होंने शंखनाद किया था। और डिटेल में समझाने के लिए मैं आगे स्लाइड में आपको बताता हूं। यहां पर मैंने डिटेल में बता दिया है कि श्री कृष्ण ने जो शंखनाद किया था वो एक अद्भुत शंखनाद था, और उस शंखनाद का जिसकी ओर से नाद होता है या आवाज होती है वो युद्ध का एक युद्ध, मतलब युद्ध में नहीं बल्कि कामयाबी की एक निशानी है। जहां पर भी पंचजन्य शंख बजता है वहां पर कामयाबी लाजमी होती है, क्योंकि ये भगवान स्वयं का शंख है। यहां पर मैंने लिखा है नेम्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्च शेल। कॉन्च शेल कहा जाता है शंख को। तो कृष्ण का जो शंख था उसका नाम क्या था? पंचजन्य। अर्जुन का जो शंख था उसका नाम क्या था? देवदत्त। युधिष्ठिर का जो शंख था उसका नाम था अनंत विजय। भीम का जो शंख था उसका नाम क्या था? पौंड्र। नकुल का जो शंख था उसका नाम था सुघोष। और सहदेव का जो शंख था उसका नाम था मणि पुष्पक। तो आज के लिए हमारा मेजर जो मोटिव था वो था कि महाभारत के अंदर कौन से शंख बजाए गए, और अक्षौहिणी 7 अक्षौहिणी और 11 अक्षौहिणी सेना के बारे में आपको बताना कि ये कितना बड़ा युद्ध था, यही बताना था। धन्यवाद। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।